तो दिल्ली के हिंसा की आग में झोंकने के बाद कॉकरोचों के सरदार अब खुद गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। अपराधियों के बचाव के लिए सरकार और कोर्ट तक को अब उन्होंने धमकी दे दी है। देखिए इस रिपोर्ट को। सीजेपी का हाथ क्रिमिनल्स के साथ। हत्यारों, बलात्कारियों और डकैतों के बचाव में उतरी सीजेपी। हिंसा, गुंडई, अराजकता, धमकी, झूठी अफवाह, एक शब्द में कहे तो तिलचट्टे यानी कॉकरोच जनता पार्टी, जिन्होंने हक के नाम पर खुलकर हिंसा की, छात्रों की आड़ में गुंडे जुटाए, अब हत्यारों और बलात्कारियों के बचाव में खुलकर खड़ी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तिलचट्टों के सरदार खुद धमकी और गुंडई पर उतर आए हैं। सीजेपी फाउंडर दीपके की माने तो अगर पुलिस के हाथों स्टूडेंट्स को परेशान करना जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगी। सरकार को स्टूडेंट को टारगेट करना और उन पर विच हंटिंग बंद करनी चाहिए। दरअसल कॉकरोचों की ओर से की गई हिंसा पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा में शामिल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा और दूसरे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने के आदेश दिए। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पहले से दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने के आदेश दिए। साथ ही 18 साल से कम उम्र के जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट का आदेश साफ है, जो अपराधी हैं कार्रवाई सिर्फ उन पर होगी, जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। उदाहरण के तौर पर तेज प्रताप यादव, जिन्हें पुलिस ने रिहा कर दिया है, लेकिन अफवाहों के बाजार में घूमने वाले तिलचट्टे कोर्ट के आदेश को समझे बिना गुंडे, हत्यारों और बलात्कारियों के बचाव के लिए धमकी पर उतर आए। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर दीपके छात्रों के लिए लड़ रहा है या फिर गुंडों और हत्यारों के लिए, क्योंकि सीजेपी के प्रोटेस्ट में पुलिस ने जिन 2873 अपराधियों की पहचान की, उनमें से हत्या के 101 आरोपी, हत्या की कोशिश के 62 आरोपी, लूट और डकैती के 284 आरोपी, रेप केस के 61 आरोपी, महिलाओं से छेड़छाड़ के 25 आरोपी, पॉक्सो के 6, आर्म्स एक्ट के 229 आरोपी, छीना झपटी के 135, अपहरण के 19, एनडीपीएस के 67 और दूसरे 1884 आईपीसी, बीएनएस और विशेष कानून के तहत आरोपी हैं। यानी पुलिस जिन पर कार्रवाई कर रही है, दीपके उन्हें छात्र बताकर देश में फिर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। आखिर दीपके को गुंडे इतने पसंद क्यों हैं? सवाल ये भी है कि क्या सीजेपी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, जो कि अपराधियों पर कार्रवाई के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।